नमस्कार। अपने पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि शिवजी बाघ की खाल क्यों पहनते हैं, उनको गंगा जल क्यों चढ़ाया जाता है, अपने शरीर पर भस्म क्यों लगाते हैं और वो किस कारण से रुद्राक्ष की माला पहनते हैं तथा उनके सर पर चंद्रमा क्यों विराजमान है। और आज मैं आपको बताऊंगी कि उनकी जटा का किस चीज की प्रतिनिधित्व करती है, गले में सांप क्यों है, त्रिशूल की और तीसरे नेत्र के बारे में। तो आइए जानते हैं। गंगा जी जो है वो शिव जी के सर के ऊपर से बहती हैं। सनातन धर्म में सबसे पवित्र माना गया है, यह तो हम सभी जानते हैं। महादेव उनको पृथ्वी पर धरती का उपकार करने के लिए, धरती के प्राणियों का उपकार करने के लिए लाना चाहते थे, तो उन्होंने अपनी जटा में गंगा को धारण किया। तो यह दर्शाता है कि वे न केवल संहार के प्रतीक हैं, अपितु मानव जाति को पवित्रता, ज्ञान और शांति का उपदेश देते हैं। शिव जी को अंतरिक्ष का देवता भी कहा जाता है और आकाश शिव जी की जटा स्वरूप है, इसलिए इन्हें व्योमकेश भी कहा जाता है। इनकी जटा पवन और वायु प्रवाह का प्रतिनिधित्व करती है और यही वायु रूपी प्राणियों में यानी कि हम सब में सांस के रूप में उपस्थित है। अर्थात शिव सभी प्राणियों में सांस के रूप में, प्रभु रूप में विद्यमान है। कहते हैं जब शिव जी को क्रोध आता है तो उनका तीसरा नेत्र खुल जाता है, ऐसी किंवदंती है। लेकिन इसके पीछे उनके 3 नेत्रों का जो है वो ज्ञान का प्रतीक माना गया है। संसार में वधि और अज्ञानता को समाप्त करने का प्रतीक है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो ये भौतिक दृष्टि से परे संसार को देखने का संदेश देते हैं। यह हमें बताते हैं कि मनुष्य जीवन को वास्तविक दृष्टि से देखे, ना कि उससे कि जो जीवित रहने के लिए जरूरत है, अपितु उस दृष्टि से हमें देखना चाहिए 5 इंद्रियों से परे। सत, रज और तम तीनों गुण, भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों कालों और स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों का प्रतीक है। इसलिए शिव जी को त्र्यंबक भी कहा जाता है। तीसरा नेत्र खुलने का अर्थ है जीवन को अधिक गहनता से समझना और किस उद्देश्य से हमें पृथ्वी पर भेजा गया है उसको जानना। आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित करने की हमको आवश्यकता है। ये हमें शिव जी का तीसरा नेत्र बताता है। जो सांप है वो तो पूरी तरह से तमोगुण और संहारक प्रवृत्ति का प्रतीक है। इतना भयानक कि अगर उसका विष जरा सा भी या सांप किसी को काट ले तो उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन ऐसे भयानक को उन्होंने कंठ में धारण कर रखा है, अर्थात अज्ञान रूपी तम को अपने नियंत्रण में किया हुआ है। जो सर्प है, हिंसक जीव भी उनके अधीन है। अब हम बात करते हैं त्रिशूल की। त्रिशूल जो शिव जी के हाथ में हमें दिखता है वो शस्त्र तो है ही, पर वह प्राणियों के तीनों शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट और दैवीय कष्ट तीनों का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि जो प्रकृति है वो आगे बढ़ती है और उसका विनाश भी शिवजी ही करते हैं। यानी कि प्रकृति का संहार भी वही करते हैं और उसका भलाई भी वही करते हैं। सब कुछ वही संचालित करते हैं, इसलिए सच्चिदानंद स्वरूप भी कहते हैं। शिव जी सब कुछ तबाह भी कर सकते हैं, विनाशक के रूप में भी हम उन्हें जानते हैं। अगर अधर्मी है, पापी है तो उसका विनाश भी करते हैं और भक्तों का उपकार भी करते हैं, उनकी भलाई भी करते हैं।